जगन्नाथ कहानी आ रहे हैं। अगर ये सच है तालिका कि लकड़ी के इन विग्रहों के असली बाल है, तो फिर ये चमत्कार कल सुबह मुझे भी देखना चाहिए। कल भोर की पहली किरण के साथ मैं स्वयं मंदिर आऊंगा और देखूंगा कि जगन्नाथ जी के सिर पर बाल है या नहीं। तालिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने सोचा था कि शायद राजा मान जाएंगे, पर यहाँ तो दाव उनकी जान पर लग चुका था। राजा अपनी म्यान से तलवार की नोक सहलाते हुए आगे बढ़े और धीमे स्वर में बोले, याद रहे पुजारी जी, अगर कल सुबह तक मुझे प्रभु के सिर पर बाल नहीं दिखे तो इस झूठ के लिए आपका सिर मंदिर के चौखट पर काट दिया जाएगा। अब आपके पास बस जगन्नाथ जी भाव अपने बालों वाले भगवान से प्रार्थना करने के लिए। राजा भारी कदमों से मंदिर के बाहर निकल गए और पीछे छोड़ गए थर-थर कांपते हुए वृद्ध पुजारी को। तालिका वहीं भगवान के सिंहासन के सामने गिर पड़े। उनकी आंखों से बहते आंसुओं ने जगन्नाथ जी के चरणों को भिगो दिया। उन्होंने रोते हुए पुकारा, प्रभु, मैं जानता हूँ कि मैंने अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोला, पर मेरा वो झूठ भी आप ही के शरण में जाने के लिए था। अगर कल सुबह मेरा सिर कटा तो दुनिया ये नहीं कहेगी कि तालिका झूठा था। दुनिया ये कहेगी कि जगन्नाथ अपने सेवक की लाज नहीं बचा पाए। लाज रख लो माधा। पूरी रात तालिका मंदिर के बंद कपाटों के बाहर पड़े रहे। हर बीतता घंटा उनकी मौत की घंटी जैसा लग रहा था। आधी रात बीत चुकी थी। मंदिर के पहरेदार भी अपनी ड्यूटियों पर तैनात थे और तालिका की सिसकियां शांत हो चुकी थी। वो पूरी तरह हार चुके थे। रात का सन्नाटा गहरा था और तालिका की उम्मीदें दम तोड़ रही थी। तभी थकान और मानसिक बोझ के कारण उनकी आंखें लग गईं। नींद में उन्हें ऐसा लगा जैसे मंदिर की भारी दीवारें पिघल गई हैं और साक्षात नील माधव उनके सामने खड़े हैं। भगवान के चेहरे पर वही चिर परिचित रहस्यमयी मुस्कान थी। प्रभु ने बड़े कोमल स्वर में कहा, तालिका, तू इतना डरता क्यों है? क्या मैं केवल लकड़ी का एक ढांचा हूँ? अगर तूने कह दिया है कि मेरे बाल हैं, तो मेरे बाल होंगे। तूने अपनी लाज बचाने के लिए नहीं, बल्कि मेरे भरोसे पर वो शब्द कहे थे। जा, सो जा। कल सुबह तू वही देखेगा जो तूने राजा से कहा था। तालिका की नींद टूटी तो मंदिर में भोर की शहनाइयां गूंज रही थी। उनका हृदय अब भय से नहीं बल्कि एक अजीब सी सिहरन से भरा था। उन्होंने कांपते हाथों से मंदिर के विशाल कपाट खोले और गर्भगृह के अंदर दीप जलाया। जैसे ही दिए की रोशनी भगवान के श्रीमुख पर पड़ी, पुजारी के मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई। जगन्नाथ जी के मस्तक पर जहां कल तक सिर्फ चिकनी लकड़ी थी, आज वहां रेशम की तरह मुलायम, काले और लंबे बाल लहरा रहे थे। वे बाल इतने असली लग रहे थे कि तालिका को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने धीरे से उन्हें छुआ। वे सच में इंसानी बालों की तरह कोमल और जीवित थे। अभी तालिका इस चमत्कार को देख ही रहे थे कि बाहर से भारी जूतों की आवाज सुनाई दी। राजा अपने सैनिकों के साथ आ चुके थे। उनके चेहरे पर वही कठोरता थी और हाथ में वही घातक तलवार। राजा ने जैसे ही मंदिर के अंदर कदम रखा, गर्जना की, पुजारी, सूर्य उदय हो गया है। अब दिखाओ मुझे अपना वो सच, वरना आज की सुबह तुम्हारी आखिरी सुबह होगी। राजा ने जैसे ही गर्भगृह के भीतर कदम रखा, उनकी नजरें सीधे भगवान के मस्तक पर जा टिकी। वहां लहराते काले और घने बालों को देखकर एक पल के लिए राजा के पैर ठिठक गए। पूरे मंदिर में सन्नाटा पसर गया। सैनिकों के हाथ पहले भगवान ये तो सच्चा निर्भय चालू अकल्पनीय था कि कोई अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। कलयुग में राजा का भगवान को संदेश न मान लिया। उसके विश्वास में